राधे राधे। अब हम निकल चुके हैं हमारी ब्रज यात्रा के दूसरे दिन। श्री राधा रानी जी की अष्टसखी में से एक नाम है विशाखा जी। विशाखा जी का जन्म स्थान है ये। जगह का नाम है कमाई बरसाना। सभी वैष्णव लोग आप इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करें, क्योंकि ऐसी यात्रा में ही हमें ऐसे दुर्लभ स्थानों का जो ज्ञान हुआ है। बाकी हमें ऐसा ज्ञान हो नहीं सकता कि हम पूरे ब्रज में हम कितना भी घूम लें, ऐसे दर्शन कहाँ मिलेंगे कि हम चाह कर भी वल्लभ परिवार के साथ में ऐसे वैष्णव के संग में ऐसे दुर्लभ जगहों पे जा रहे हैं। आप भी ऐसी स्थान का दर्शन करें। राधे राधे। राधा रानी जी की कुल 8 सखियाँ हैं। इनके नाम शायद आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूँ एक बार। ये आ गया अपना मंदिर विशाखा जी का, ये एंट्रेंस है इस मंदिर का। इनकी 8 सखियाँ जो है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी और तुंग विद्या और सुदेवी। रंग देवी और सुदेवी तो दोनों सखी बहनें हैं, और साथ में ललिता विशाखा जी भी यहाँ पर विराजमान है। बहुत आनंद आएगा आपको अंदर दर्शन करके। इस वीडियो के अंत में वापस मैं आपको दर्शन कराऊंगा इस मंदिर के। विशाखा जी का जो जन्म हुआ था वो उसी दिन हुआ था जब हमारी लाडली जी प्रिया जी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। दोनों एक साथ प्रकट हुए। यह मंदिर हमारे जो विशाखा जी सखी जी है उनका यह मंदिर है। बरसाना तो पता ही है सबको, राधा रानी जी का मंदिर है। ये विशेष रूप से क्या काम करती थी वो मैं आपको आज बताता हूँ। विशाखा देवी दिव्य युगल की अंतरंग मित्र है। हालांकि वह छोटी गोपियाँ जैसे वृंदा देवी के नेतृत्व में गोपी वाली है की तुलना में अधिक उन्नत है। वह राधा और कृष्ण के बीच संदेश ले जाने का काम करती थी। आज भी वही काम करती है। राधा रानी जी के जो भी मैसेज होते हैं वो लेकर उनके पास जाते हैं, और वह सभी गोपी दूतों में सबसे बुद्धिमान और विशेषज्ञ है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है यह मंदिर। आगे यहाँ पर अष्टसखियों के नाम के साथ में उनके गांव का नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे और भी मंदिर है जहाँ पर ऐसा मिलेगा। यह इस दीवार पर लिखा हुआ है, देखो कौन कौन सी सखी है उनकी और उनके कौन कौन से गांव है जहाँ उनका जन्म हुआ है। राधे राधे। कई कई जगहों पर ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि विशाखा सखी ब्रजोत्सव चंद्रिका के अनुसार राधा रानी से एक दिन छोटी है। शास्त्रों के अनुसार तो यह राधा रानी से महज कुछ घंटे ही छोटी है। विशाखा सखी के पिता सुभानु और माता जी का नाम देवदानी। आप उतर रहे हैं। विशाखा सखी राधा रानी की बहुत ही प्रियतम सखी है, अति घनिष्ठ सखी है, सेवा में प्रधान है। बिना इनकी कृपा के कोई भी सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रधान है विशाखा जी, सेवा में प्रधान है। इनके अनुगत ही सभी सेवा संपन्न होती हैं। अब विशाखा जी किस प्रकार किशोरी जी की सेवा करती हैं, किस प्रकार प्रसन्न करती हैं। पीठ मत करो। राधा रानी की एकदम टू कॉपी है, बिल्कुल सेम राधा रानी जैसी। उनका राधा रानी में और विशाखा जी में कोई अंतर नहीं है। रंग रूप चाल ढाल सब एक जैसा है, किशोरी जी की तरह है। राधा रानी के हृदय से इनका प्रकट है। 8 सखियां जो हैं सभी किशोरी जी के अंगों से प्रकट हैं।
तो विशाखा जी हृदय से प्रकट है। जिस प्रकार नारद जी ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट, उसी प्रकार किशोरी जी के हृदय से विशाखा जी प्रकट है। इनका प्रकाट्य का समय उसी समय जिस समय राधा रानी प्रकट हुआ था, उसी समय ये भी हुई थी। 1 मिनट का कोई आगे पीछे कोई अंतर नहीं है। विशाखा जी राधा रानी की हर एक सेवा में निपुण है। इनका दूसरा नाम अनुराधा है। अनुराधा का मतलब है जो राधा रानी के अनुरूप चले। विशाखा का अर्थ है राधा रानी की दूसरी शाखा। राधा रानी के हृदय में क्या है, वो क्या कपड़े, कौन से कपड़े पहनना चाहती हैं, क्या चाहती हैं, क्या लीला करना चाहती हैं, वो विशाखा जी के हृदय में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार किशोरी जी की सेवा प्रदान करती हैं विशाखा जी। नित्य अंगों की श्रृंगार करती हैं, स्नान कराती हैं और हर एक सुंदर सुंदर श्रृंगार उनको कराती हैं। तो ये है विशाखा जी की सेवा। आप जिस गांव में आए हो, ये नित्य धाम में नित्य निकुंज है। आप इस वक्त नित्य निकुंज में, आठों सखी को जो गांव है वो नित्य निकुंज है। जिस प्रकार पिक्चर्स लगी है आपके पीछे में, ये नित्य निकुंज धाम की पिक्चर्स है। और नित्य धाम में किस प्रकार सेवा संपन्न की जाती है। किशोरी जी का जो बरसाना धाम है वो रंग महल है। विशाखा जी के जो निकुंज है, ललिता का निकुंज और विशाखा जी का निकुंज है, इनमें बड़ा महोत्सव मनाए जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए आज हमने कमई गांव का आनंद लिया, दर्शन का आनंद लिया, फिर आगे जाएंगे करहला, वहां का आनंद लेंगे, फिर जाएंगे आजनो, वहां का आनंद लेंगे। इसी प्रकार लोग पिकनिक भी करते हैं। चलो आज लाल किला घूमे, चलो आज दिल्ली घूमे, बम्बई घूमे। उसी प्रकार आठों निकुंज हैं। किशोरी जी की ये आठों सखियां और समस्त सखियां किस प्रकार सेवा संपन्न करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत करना है तो खूब साज सजाया जाएगा, सब फूलों से उनका स्वागत हो। उसी प्रकार नित्य निकुंज में सबसे पहले प्रिया प्रीतम ललिता जी के निकुंज में प्रवेश करेंगे। तो वहां पर जो सखी की जो सेवा है, वहां सभी सखियां प्रवेश करेंगी, पहुंचेंगी। वहां पर उस निकुंज को सजाया जाएगा और सभी सखियां उनमें प्रवेश होंगी और सभी सहयोग करेंगी। फिर उस निकुंज में प्रवेश होते ही प्रिया प्रियतम का भव्य स्वागत होता है। सभी निकुंजों में प्रवेश करते करते इसी प्रकार हर एक जिस सखी का निकुंज है वो सखी सावधान हो जाएगी, निकुंज को सजाना शुरू करेगी, उसको सजाएगी। प्रिया प्रीतम उसमें प्रवेश होगा, फिर उसकी सेवा जो होगी वो सेवा प्रदान करेंगे। इस प्रकार हर एक निकुंजों में प्रवेश करते करते अंत में विशाखा जी के निकुंज में प्रवेश होता है। यहाँ पर पूर्ण विराम दिया जाता है, क्यों यहाँ पर विशाखा जी संपन्न सेवा करती हैं। भोजन आदि समस्त संपूर्ण सेवाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं। अंत में रंग महल पहुंचाया जाता है। श्री जी बरसाना रंग महल में महोत्सव होता है। जिस प्रकार ठाकुर जी किशोरी जी को मना रहे हैं ना, बोले भैया अब तुम नाचो, अब तुम नाचो, अब तुम नाचो। इसी प्रकार रंग महल में सभी सखियां, करोड़ों अरबों सखियां इकट्ठी होती हैं और वहां पर सब अपनी अपनी कलाओं से किशोरी जी को संतुष्ट करती हैं। तो यह है निकुंज की लीलाएं और सखियों की लीलाएं। और विशाखा रमण बिहारी लाल की जय।
मंदिर में ऊपर श्री कृष्ण भगवान और उनकी आलातनी शक्ति श्री राधा रानी जी विराज रही है। नीचे भी राधा रानी और कृष्ण भगवान का युगल स्वरूप विराज रहा है। साथ में 4 सखियाँ भी विराज रही है। इन चारों सखियों का नाम है श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी। चारों शक्तियाँ विराजमान हैं। रंग देवी और सुदेवी दोनों सखी बहनें हैं। हाथी घोड़ा बैल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बैल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बैल की जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा बैल की जय कन्हैया लाल की। चलेंगे तब।